जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, विजन एकेडमी राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे आपके सीईटी एग्ज़ाम 2026 के मॉडल पेपर फर्स्ट के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हमारे जो प्रश्न होने वाले हैं वो आपके राजस्थान की कला एवं संस्कृति के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपके होने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की चर्चा करें तो सबसे जो हमारा पहला प्रश्न है वो है आपका राजस्थान के पंचपीरों में कौन से लोक देवता शामिल है। यानी कि राजस्थान के कौन कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल है। क्या तेजा जी, देवनारायण जी, पाबू जी, रामदेव जी या गोगा जी। हड़बू जी, मेहा जी, रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी। मलीनाथ जी, तलीनाथ जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। गोगा जी, तेजा जी, हड़बू जी, कल्ला जी, रामदेव जी। आपको पता है इसकी छोटी सी ट्रिक होती है, वो होती है आपकी गोपा मेहरा। क्या होती है? गोपा मेहरा। अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के पंचपीर कौन कौन से, तो कौन से? गोपा मेहरा। गो से क्या होगा? गोगा जी। पा से क्या होगा? पाबू जी। मैं से क्या होगा? मेहा जी। है से क्या होगा? हड़बू जी। और ए से क्या होगा? रामदेव जी। तो आपको पता है देवनारायण जी ने ये तो कट गया आपका साहब, मल्लीनाथ जी ने कट गया, या कल्ला जी ने कट गया, तो कौन सा बचा? हड़बू जी, मेहा जी, रामदेव जी, गोगा जी और पाबू जी। ये राजस्थान में पंचपीरों में शामिल होते हैं। बहुत ही शानदार। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखना है सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपको इनको देखना है, सुनना है और समझना है। ये आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में देखने को लगभग मिलेंगे और ऐसे ही प्रश्नों का ट्रेंड आपका आजकल चल रहा है। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही शानदार, देखो ये भी अच्छा प्रश्न है। लोक देवता पाबू जी राठौड़ की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या प्रश्न कह रहा है कि जो लोक देवता पाबू जी राठौड़ है, इनकी फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्या मांदल का, जंतर का, रावण हत्ता का या सारंगी का? तो आपको पता है किसका प्रयोग किया जाता है कि रावण हत्ता वाद्य यंत्र के द्वारा पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। और पाबू जी की फड़ वेरी वेरी मोस्ट आपकी राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पाबू जी की फड़ राजस्थान की कैसी सबसे लोकप्रिय, कैसी है सबसे लोकप्रिय फड़। ये इसको इम्पोर्टेंट कर लेना, ये आपसे पूछा जा सकता है। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बहुत ही शानदार। चलो इजी प्रश्न है कि लोक देवता देवनारायण जी की फड़ पर केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष डाक टिकट जारी किया गया था? यानी आपको पता है कि जो लोक देवता देवनारायण जी है, इनकी फड़ पर भी केंद्र सरकार के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था। जो किस वर्ष किया गया था? 1989 में, 1992 में, 1998 में या 2011 में? तो आपको पता है कि 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलो पढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। इस क्लास को आप शेयर कर दिए सभी साथियों के द्वारा और ये आपका क्विक रिवीजन होगा। इसका मतलब क्या होगा? कहीं पर भी आप बैठे हो तो इस क्लास को आप देख सकते हो और ये जल्दी से आपके रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस आपको सुनना है, समझना है, बार बार इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करना है और अपने साथियों को जरूर शेयर करना है, क्योंकि जिस क्लास में आप 2 घंटे देते हो वो आपके आधे घंटे 45 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन सोल्व करवा दिए जाएंगे। चलो, और सारे प्रश्न इतने शानदार है कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो जाएंगे। चलो हम चर्चा करते हैं। राजस्थान के किस लोक देवता को 4 हाथों वाले देवता के रूप में जाना जाता है? यानी ऐसे कौन से लोक देवता है जिन्हें 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है? क्या वीर कल्ला जी राठौड़ है, तेजा जी महाराज, बाबा रामदेव जी या मल्लीनाथ जी? तो आपको सबको पता है जो कल्ला जी राठौड़ है, इन कल्ला जी राठौड़ को 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। और ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। ऐसे प्रश्न आजकल एग्जाम में छपते हैं। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ये भी शानदार प्रश्न है कि लोक देवता
हड़बुजी सांकला। अब ये जो लिखा है ना हड़बुजी सांकला, तो ये आपको आगे इनका वंश भी याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्या करता है, इधर लोक देवता का नाम और इधर वंश देते और पूछ लेते हैं कि किस लोक देवता का वंश कौन सा है। चलो, तो का मुख्य मंदिर कहाँ है स्थित है, तो देखो कोल्लूमठ फलोदी, जोधपुर, बेंगटी फलोदी, ददरेवा चूरू और खडनाल नागौर में। तो आपको पता है हड़बुजी सांकला का जो मुख्य मंदिर वो कहाँ है, बेंगटी। बेंगटी कहाँ पर आपकी, फलोदी में। बेंगटी कहाँ पर आपका, फलोदी में। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार। चलो प्रश्न नंबर हमारा है 6। तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को कहाँ आयोजित होता है? पर्वतसर, डिडवाना कुचा में, तिलवाड़ा, बाड़मेर, सांचौर जालौर या पोखरण जैसलमेर। तो आपको पता है कि तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को कहाँ पर पड़ता है? पर्वतसर। पर्वतसर कहाँ पर आपके, नागौर में था। वर्तमान में कहाँ पर आपके, डिडवाना कुचामन में। कहाँ पर आपका, डिडवाना कुचामन में। तो चलो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है वेरी वेरी मोस्ट और इजी प्रश्न है। गोगा जी के थान सामान्यतः किस वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं? यानी कि जो गोगा जी का थान है वह सामान्यतः किस वृक्ष के नीचे बनाए जाते हैं? क्या खेजड़ी के, पीपल के, नीम के या बरगद के? तो आपको सबको पता है जो खेजड़ी का वृक्ष है, इस खेजड़ी के वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान बनाया जाता है। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या है? आपको सबको पता है जो मेहाजी मांगलिया है, इन मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या है? लीलन। अब आपको पता है लीलन तो क्या थी? तेजाजी घोड़ी का नाम था। किसका नाम था? तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था आपका? लीलन था। किरण काबरा मेहाजी मांगलिया किसका, आपका मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम है। केसर कालमी आपको सबको पता है किसकी? पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था आपका? केसर कालमी। क्या था? पाबूजी की घोड़ी का नाम आपका केसर कालमी था। पाबूजी घोड़ी का नाम क्या था आपका? केसर कालमी था। तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? किरण काबरा। क्या हो जाएगा आपका? किरण काबरा। यानी कि मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था आपका? किरण काबरा था। चलो इस क्लास को सबको शेयर करना है, हर विद्यार्थी तक ये क्लास पहुंच जानी चाहिए। और देखना ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और कहीं ना कहीं एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। यदि आप इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने साथियों के चैनल के बारे में ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पर आपको सटीक, शानदार और तैयारी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पर सटीक तैयारी आपको करवाई जाएगी। इसके साथ में आपको सटीकता के साथ में तथ्यात्मक जानकारी हर एग्जाम की यहाँ पर हम देने की कोशिश करेंगे। चलो अगला प्रश्न है हमारा रुणेचारा धनी के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? आपको पता है रामसा पीर व पीरा का पीर, पीरों के पीर बाबा रामदेव जी को क्या कहा जाता है? रुणेचारा धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? रुणेचारा धनी कहा जाता है। किसे कहा जाता है आपका? तो आप कह दोगे बाबा रामदेव जी को। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वेरी वेरी मोस्ट ये प्रश्न पूछा जाता है और इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेना। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि कामड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की थी? या फिर सीधा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कामड़िया पंथ का संबंध किस लोक देवता से है? तो आपको पता है क्या गोगा जी से, रामदेव जी से, तेजा जी से या पाबू जी? तो आपको पता है जो रामदेव जी थे रामदेव जी के द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? रामदेव जी। और आपको पता है जो कामड़िया पंथ के द्वारा कामड़िया नृत्य भी किया जाता है। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर।
चलो, अगर आपको थोड़े बहुत भी प्रश्न समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और डेली इस चैनल से जुड़ना ना भूलें, जहाँ से आपको सटीक शानदार जानकारी मिलेगी। और हम कोशिश करेंगे इस चैनल पे आपको नई नई जानकारी हमेशा हम देते रहें। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको हर टाइम हमारी क्लास उपलब्ध करवा दें, जिससे कि आपकी तैयारी में चार चांद लग जाए। चलो, ये शानदार प्रश्न वापस। अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू कह सकता हूँ, या संसाधनों की अभाव के कारण चीज़ें आपको कम देखने को मिल सकती है, लेकिन आने वाला टाइम में इस चैनल पर आपको बहुत ही शानदार चीज़ें देखने को मिलेगी। देखो, शानदार प्रश्न है कि जहार पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है, या ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनको जहार पीर के नाम से जाना जाता है, जहार पीर के नाम से जाना जाता है? क्या पाबू जी को, गोगा जी को, रामदेव जी या हड़बू जी को? तो आपको पता है गोगा जी। कौन था आपके? गोगा जी। गोगा जी जब मोहम्मद गजनवी से युद्ध कर रहे थे, तो युद्ध में मारे गए थे। युद्ध में कह सकता हूँ कि युद्ध में इनकी हत्या हो चुकी है, युद्ध में मारे गए थे। तब मोहम्मद गजनवी ने इनको जहार पीर की संज्ञा दी थी। किसकी संज्ञा दी थी? जहार पीर की संज्ञा दी थी। इसलिए गोगा जी को जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी घोगा जी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी घोगा। चलो, शानदार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार, बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। देखो, ये प्रश्न सारे स्टार्ट में आपको बेसिक से मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ से जो तैयारी है ना, आपकी बार बार रिवीजन करने से बेटर हो जाएगी। पर आप कोशिश करना कि आप जो क्लास है, इस क्लास को आप पूरी देखो, प्रश्न कोई मिस ना करो। जो मेरे शब्द हैं, इन शब्दों को अच्छे से सुनना और अपने कानों तक पहुंचाना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो शब्द बोल रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलो, ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती? बहुत ही इजी, बहुत ही ज़्यादा बार बार प्रश्न पूछे जाने वाला है। तो आपको पता है जो पाबू जी है, पाबू जी को राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय जाता है। क्या जाता है? ऊँट लाने का श्रेय जाता है। और पाबू जी को ऊँटों का रक्षक देवता कहा जाता है। ऊँटों का रक्षक देवता कहा जाता है। रक्षक देवता कहा जाता है। इसका मतलब क्या हो साहब, कि जब भी ऊँट बीमार होते हैं, तो पाबू जी की फड़ का या पाबू जी की पूजा की जाती है, जिसे ऊँट जल्दी से तैयार हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आपका पाबू जी होगा। जब भी माइंड में ऊँट आए, तो सीधा कौन से देवता याद करना आपको? कौन से करना है? पाबू जी। कौन से करना है? पाबू जी करना है। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। चलो, बहुत ही शानदार प्रश्न। अभी इन प्रश्नों की व्याख्या कम कर रहे हैं, लेकिन आने वाला टाइम में हर एक प्रश्न की पूरी पूरी व्याख्या यानी कि जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, वो सारे साथ में आपको यहीं पर समझा दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और मजबूती से बना सको। चलो, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सांपों के देवता के रूप में मुख्य रूप से कौन पूजे जाते हैं? तो एक चीज़ आपको याद रखना है, आपके राजस्थान में दो ऐसे लोक देवता हैं जिन्हें सांपों के रूप में पूजा जाता है। एक तो कौन सा? आपके गोगा जी। और दूसरा कौन सा? आपका तेजा जी। कौन सा? आपका तेजा जी। इन दोनों को आपके सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। तो चलो, इसका आंसर क्या होगा? आपका गोगा जी और तेजा जी। वैसे अधिकांश आपके दोनों में से एक ही आता है। अधिकांश आपका क्या होता है कि दोनों में से एक ही आता है, दोनों को भी साथ में नहीं आता। फिर भी आपको याद करना है, गोगा जी और तेजा जी दोनों को सांपों के रूप में पूजा जाता है। चलो, बहुत ही शानदार। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चलो, यह भी शानदार प्रश्न है कि देखो, मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? आपको पता है जो मल्लीनाथ जी है, इनका मंदिर मुख्यतः कहाँ? मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो आपको बताना, तिलवाड़ा, बाड़मेर, खड़नाल, नागौर, कोल्लू, फलोदी, ददरेवा, चुरू। तो आपको पता है कि तिलवाड़ा, बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। यहीं पर
मलिनाथ पशु मेले का आयोजन किया जाता है, चूंकि लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर है? लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। तो आपको 2 पॉइंट याद हो गया। मलिनाथ पशु मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में किया जाता है। इसके अलावा सेकंड प्रश्न पूछा जाए कि जो तिलवाड़ा बाड़मेर है यह किस नदी के किनारे पर स्थित है? लूनी नदी के किनारे पर स्थित है। चलो बहुत ही शानदार, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। चलो अब देखो, ये शानदार प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, और ये प्रश्न आप कहीं ना कहीं देखना एग्जाम में पूछा जाता है और वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न कर देना आपको इसको, क्योंकि जितने भी प्रश्न ना ये सारे एग्जाम पूछे जाते हैं और पूछे गए। एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि अधिकांश आपकी जो अधीनस्थ एग्जाम करवाता है, इस अधीनस्थ ने अधिकांश प्रश्न को रिपीट करता है। कंटेंट आपके सामने वही, पढ़ने का अधिकतर वही है, लेकिन बस आपको पढ़ना कैसे वो आना चाहिए। देखो ये प्रश्न पूछा गया, किस लोक देवता को कृषि कार्य के उपरक देवता के रूप में पूजा जाता है? यानी ऐसे कौन से लोक देवता है जिनको कृषि कार्य के रूप में पूजा जाता है? क्या तेजा जी को, गोगा जी को, पाबू जी को, कल्ला जी को? तो हम जो तेजा जी महाराज है, इन तेजा जी महाराज को कृषि कार्य उपरक देवता के रूप में पूजा जाता है। कृषि कार्य उपरक देवता के रूप में पूजा जाता है। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है ये आ गया। चलो इसका आंसर बताना। लोक देवता तल्लीनाथ जी का मुख्य मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट। अब यहाँ पर 2 चीज़ बहुत कंफ्यूजन करेगी आप। एक तो आता है मल्लीनाथ, एक आता है आपको तल्लीनाथ। अगर मैं बात करूँ तल्लीनाथ के बारे में तो समझना, जब भी तल्लीनाथ आए तो क्या याद करना? पांचोटा जालोर। क्या याद करना? पांचोटा या पांचोटा जालोर में इनका क्या बना हुआ? मुख्य मंदिर बना हुआ है। जबकि मल्लीनाथ का मुख्य मंदिर कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तो इसका आंसर क्या होगा? पांचोटा पहाड़ी। तो कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद करनी, बहुत अभी मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ ज़्यादातर, लेकिन आप देखना कि आने वाले टाइम में आपकी हर प्रश्न की एक व्यवस्थित तरीके से व्याख्या की जाएगी। जैसे आपको पता है पांचोटा पहाड़ी पर किसका मंदिर है? लोक देवता तल्लीनाथ जी का। त्रिकुट पहाड़ी पर किसका मंदिर है? जो त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर आपकी? जैसलमेर में। चिड़ियाटूक पहाड़ी कहाँ पर है? जोधपुर में। यहाँ पर क्या बना हुआ? मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। सुंदा पर्वत कहाँ पर है? जालोर में, जिस पर सुंदा माता का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे स्थापित किया गया था। चलो बहुत ही शानदार, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब अगर आपने क्लास को ध्यान से सुना होगा, चीज़ें अच्छे से पढ़ी होगी, अगर आपका माइंड इस समय क्लास में था, तो आप इस प्रश्न का आंसर आराम से दे सकते हो। चलो, केसर काल में किसकी प्रसिद्ध घोड़ी का नाम था? क्या पाबू जी का, तेजा जी का, गोगा जी का, या रामदेव जी का? तो आपको पता है पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था? आपका केसर काल में। क्या था साहब? आपका केसर काल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है ना, यही बहुत अच्छा प्रश्न है। नीली घोड़ी किस लोक देवता की सवारी थी? एक चीज आप समझना, अब देखो इसमें 2 चीज हो जाती है। गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, या लीलन पूछा जाए ना, लीलन तो किसका था? तेजा जी का था। कि नीली घोड़ी या नीला बप्पा, नीली घोड़ी या नीला बप्पा किसका था? तो किसका था? गोगा जी का। चलो किसका था? गोगा जी का था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। सेकंड लास्ट प्रश्न आज का हमारा। पोखरण क्षेत्र को भैरव राक्षस पोखरण क्षेत्र को भैरव राक्षस के आतंक से किसने मुक्त कराया था? यानी कि आपका जो पोखरण जैसलमेर है, इस पोखरण जैसलमेर में जो भैरव राक्षस का आतंक था, इसको किस लोक देवता ने मुक्त कराया था? तो क्या पाबू जी ने, रामदेव जी ने, तेजा जी ने, या हड़बू जी ने? आप सबको पता है किसने? रामदेव जी ने। किसने? आपके रामदेव जी ने। रामदेव जी ने इस क्षेत्र को आपके मुक्त कराया था। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका रामदेव जी हो जाएगा। चलो आज का हमारा अंतिम प्रश्न, ये भी अच्छा प्रश्न है आपका। बिगाजी महाराज किस समाज के कुल देवता माना जाता है? क्या प्रश्न पूछ रहा है
कि बीगाजी महाराज है किस समाज के कुल देवता माने जाते हैं? क्या जाखड़ समाज के, धाकड़ समाज के, गुर्जर समाज के या बिश्नोई समाज के? तो आपको पता है जाखड़ समाज के कुल देवता कौन से? बीगाजी महाराज। कौन से आपके? बीगाजी महाराज है। चलो, बहुत ही शानदार। आज की क्लास को अपन यही विराम देते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।